हिंदी 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 सभी को मेरा प्यार भरा राम राम नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। सुख शांति और समृद्धि कामना करते हैं कि ईश्वर आप सभी को खुश और स्वस्थ रखे। In de ochtend heeft u kunnen genieten van collega-omroeper Barabhai Sheikh Kasim. En voor mij heeft u kunnen luisteren naar Tante Mila Kisondial. Mijn naam is Ravin Autar en u luistert naar Radio Sunrise, your favorite radio station, Sunrise FM, live and direct from Rotterdam. आज का शो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक जबरदस्त म्यूजिकल इवेंट के बारे में, 100 Years of Bollywood Musical। बॉलीवुड म्यूजिक ने पिछले 100 सालों में हमें इतने खूबसूरत गाने दिए हैं जो हर जेनरेशन को कनेक्ट करते हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में है कुछ बहुत ही खास गेस्ट। इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर महेश जोशी जी, एक टैलेंटेड एंकर मिस्टर मिलन उक और अमेजिंग सिंगर्स चैतन्या, मालविका, अभिलाषा एंड जितेंद्र। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महेश जोशी जी से। हेलो, वेलकम। हाय रवीन, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। आप कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास, एकदम ठीक ठाक। पार्किंग प्लेस थोड़ा से मुश्किल था, फिर भी बहुत अभी सनराइज को खुद का पार्किंग होना चाहिए तो है ना? सब लोग के लिए इजी पड़ेगा। बहुत ही इजी पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप यहाँ पे आज है, कैसे फील कर रहे हो आप? आज मैं इतना खुश हूँ, मैं सच बता रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट जो था 100 Years of Bollywood द म्यूजिकल, हम 2 साल से बिजी था सब सेटअप करने के लिए, थिएटर्स में, हाँ जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो भी पूरा टीम है वो इंडिया से आ चुके हैं। हाँ जी। एंड दैट वाज द बिगेस्ट वरी कि ये जो मिडिल ईस्ट का प्रॉब्लम की वजह से हाँ जी। शायद वो लोग नहीं आ सकते हैं, पर वी आर सो लकी द होल क्रू is completely arrived in the Netherlands, and they are here in the studio. And we are also lucky. Unbelievable. क्योंकि शो होगा 100% होगा। आपने 100 Years of Bollywood Musical जैसे बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करने का आइडिया कैसे सोचा? वो करीबन 6 साल पहले की बात है। हम लोग ने वो एक दूसरा म्यूजिकल लेके आया था with the same company, Niche Entertainment, Millard Oak। तो हमने वो टाइम पे वो म्यूजिकल किया था ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ जी। तो वो टाइम पे भी बहुत सक्सेसफुल हुए थे, पर उसके बाद कोविड आ गया और कोविड के बाद थिंग्स वर डिफरेंट हियर। और उसके बाद हमने 2 साल से ये प्लानिंग था, एंड नाउ इट्स इन रियलाइजेशन कि 3 days में इट विल बी लाइव ऑन स्टेज। आप रॉयल चाय और सिटी सिल्क्स इवेंट्स दोनों हैंडल करते हैं ना? जी हाँ, ये कॉम्बिनेशन कैसे करते हो आप? थोड़ा मुश्किल है। एक तो जो क्लाइंट्स जब दुकान पे आते थे सिटी सिल्क्स, तो वो लोग को चाय बहुत पसंद था। तो हमने सोचा चलो ने चाय का कारोबार भी शुरू कर ही दे, तो रॉयल चाय वी स्टार्टेड। बहुत ही टेस्टी चाय है, वन ऑफ द बेस्ट। वन ऑफ द बेस्ट। हाँ जी। जब आपने स्टार्ट किया था ना महेश जी, क्या आपने कभी सोचा था कि इतना बड़ा शो यूरोप में होगा? पहले नहीं सोचा था, पर जो हिसाब से अपना जो कम्युनिटी हॉलैंड में है, वो जो म्यूजिक को इतना पसंद करते हैं, फ्रॉम मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, लता जी, आशा भोसले, तो वी हैव सो मेनी ब्यूटीफुल सिंगर्स in the Bollywood industry, and the people of the Netherlands, वो लोग को ये बहुत पसंद है। तो we wanted to give something wonderful कि ये पहली बार हो रहा है हॉलैंड में।
अच्छा, तो आपके हिसाब से बॉलीवुड म्यूजिक का इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पर कितना है? बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। इट्स वन ऑफ द, वो बॉलीवुड के वजह से तो एवरीथिंग, फैशन से लेके म्यूजिक तक, डांस तक, हम लोग सब जुड़े हुए हैं उसमें। वाह 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 वाह। इस प्रोडक्शन में कितने टीम इन्वॉल्व थे? अभी मैंने बोला था अभी आपसे, यहाँ पे ये तो आधा है ना जो यहाँ पे आया है? Yes, वह पूरा फुल है? Yes, यहाँ total पे स्टूडियो पूरा फुल है? total group is with 14. 14, ओके। 14. हाँ जी। या तो उसमें जो साउंड इंजीनियर, हाँ जी। लाइट इंजीनियर, स्टोरी टेलर, एंकर, द डायरेक्टर मिलन ओक, फिर 4 सिंगर्स है, 2 मेल 2 फीमेल, all from Saregama Indian Idol finalists, candidates. So they are all professional singers. आप कैसे सेलेक्ट करते हो ये आर्टिस्ट को मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ. नहीं. The concept, the production is completely handled by Milan Oak. He is the one who is managing this for the last 30 years, and this is his profession. Worldwide, they do the shows, and I think 100 years of Bollywood has reached more than say 15 countries. 15. 15 Wow. countries, and more than say 400 shows. Wow. Total shows we must have done more than 2000, but this particular concept will be in the range of 400 to 500. 400. Wow. Black and white will be similar, maybe more. अच्छा. इस इवेंट में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था अमेश जी? लोग को चैलेंज वो मेन था कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, ये शो का मतलब क्या है. हाँ जी. लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि जनरली जब बॉलीवुड का कुछ होता है तो लोग सोचते हैं बड़ा आर्टिस्ट सोनू निगम है, श्रेया घोषाल है, वो सब चीज इज वेरी कनेक्टेड टू बॉलीवुड, बट दीज आर प्रोफेशनल सिंगर्स, डांसर्स, एंड वो लोग की एक लेवल ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म इतना अच्छा है कि लोग को सामने लेके आने के लिए was a challenge, बट हम लोग का जो वीडियोस, पास्ट परफॉर्मेंसेस, ये सिंगिंग, तो वो सब चीज के लिए अट्रैक्शन बहुत हो गया है कि लोग ने अभी एक्सेप्ट कर लिया कि दिस म्यूजिकल, द बिगेस्ट इवेंट इन द नेदरलैंड्स विद 8 shows in 4 days has never been done before. यूरोप में बॉलीवुड शोज करना कितना डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू इंडिया? आई थिंक यूरोप में एज अ कॉन्सेप्ट पॉपुलेशन इतना नहीं है ना कंपेयर टू इंडिया. पॉपुलेशन की बात है, और वी हैव अ मिक्स वैरायटी ऑफ पीपल फ्रॉम से 50 years जो सूरीनाम से आया है, एंड दे हैव अ डिफरेंट बैकग्राउंड्स टू हाउ टू सी बॉलीवुड. सो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी काफी इम्पैक्ट करते हैं उसके लिए, इसलिए दैट इज अ चैलेंज कि वी वांट टू ब्रिंग बॉलीवुड कल्चरली टू एवरीबडी इन द नेदरलैंड्स. आपके लिए सक्सेस क्या है अभी? सक्सेस क्या है कि लोग आए, इंजॉय करें और स्टैंडिंग ओवेशन दे. दैट इज माय बिगेस्ट खुशी मुझे मिलेगी कि लोग भी खुश होगा, और ये जो कलाकार जो आया है इंडिया से, they are one of the most humble, simple, but so nice people, and they will give their 100% to the audience. You must see the show. Must. अभी थोड़ा सी बात कर लेते हैं मिस्टर मिलन. मैं सही कह रहा हूँ? नमस्कार. मिलन. आपकी बहुत बहुत स्वागत है. धन्यवाद. आप एंकर हो, आप थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो? मैं इस शो का डायरेक्टर हूँ, इसका प्रोड्यूसर हूँ, और कंसेप्चुअलाइज भी मैंने किया है ये शो. तो इस शो में हम बेसिकली आपको बॉलीवुड की कहानी बताने वाले हैं, जो कहानी हम सब की खुद की कहानी से जुड़ी हुई है. हर आदमी को अपने अपने एक वक्त का एक तकाजा होता है जब अपने अपने मेमोरीज से हम जुड़े रहते हैं. कोई भी आप हो, आप 50 साल के हो, 70 साल के हो, या 30 साल के हो, अपना अपना आपका एक कनेक्ट बॉलीवुड के साथ अपने अपने जमाने का होता है. तो बहुत लोगों ने मुझे इस कंसेप्ट के बारे में एक बार बोला था कि जैसे शो शुरू होता है, वो 100 years ऑफ बॉलीवुड है, तो शुरू होगा जब फिल्में शुरू हुई 1931 से, और खत्म होगा इस साल तक
जब ये छावा या धुरंधर रिलीज हुई, हाँ जी, तब तक ये पूरी कहानी खींची जाएगी। तो क्या होता है, एक बैकग्राउंड में अपने खुद की एक लाइफ की एक रील चलती रहती है, हाँ जी, बिकॉज हर गाने के साथ, हर ईरा के साथ हम कहीं ना कहीं अलग तरह से जुड़े होते हैं। हाँ जी। अब मैं 60 साल का हूं, तो जब मैं कॉलेज में हुआ करता था, तब एक 80s का जमाना था, अमिताभ बच्चन का जमाना था, हाँ जी। तो उससे मैं कहीं तो जुड़ा हुआ हूँ। तो जब वो गाने आते हैं, आई सॉर्ट ऑफ फील यंगर, यस, बिकॉज आई एम कनेक्टिंग टू दैट ईरा। ऐसे हर आदमी का होता है, 90s का होता है, 90s का होता है, 2000 जो यंगस्टर्स हाँ है जी। उनका लगान के साथ होगा, हाँ जी। सिमिलर। या सो या किसी का राज कपूर के साथ होगा। हाँ। तो ये पूरा ईरा विद कॉस्ट्यूम्स, विद डांसेस, विद सिनेमा विजुअल्स आपके सामने पेश होंगे। ये 100 गाने हम पेश करेंगे, 100 गाने हम गाएंगे, और ये सुपर स्पीड से जाता है शो। ऑब्वियसली कितने घंटे का होगा ये शो? 2.5 घंटे का, 2.5 2.5 पौने 3 घंटे का। ओके। और ये पूरी तरह से चलता रहेगा और सुपर एनर्जी के साथ ये चलता रहेगा। हमारे गायकों की एक स्पेशलिटी है कि वो सेम गायक आपको राज कपूर के गाने गाते भी देखेंगे आप उन्हें, और बाद में अरिजीत सिंह के गाने गाते भी देखेंगे। द सिंगर इज द सेम, लेकिन ये रेंज में वो गाते हैं। इट इज नॉट की स्पेशलिटी हम सिर्फ रफी गाता है ये या ये गाता है। सो एवरीवन इज सो वर्सेटाइल, और ये सब अपने अपनी तरह से अकम्पलिश्ड है। अभी अभिलाषा जी को आप मिलेंगे, तो अभिलाषा जी खुद ए आर रहमान के साथ गा चुकी हैं, शंकर एहसान लॉय के साथ गा चुकी हैं। सिमिलरली अभी जस्ट आने के पहले शी वॉज रिकॉर्डिंग विद इस्माइल दरबार जी। तो इस तरह के सब अकम्पलिश्ड सिंगर्स है, बहुत अच्छे डांसर्स है, क्योंकि हम बॉलीवुड म्यूजिक को या गानों को डांस से जुदा नहीं कर सकते, इसलिए बॉलीवुड को म्यूजिक एंड डांस कहा जाता है। और डांस में भी हर स्टाइल आती है, क्लासिकल डांसेस आएंगे, हिप हॉप आएंगे, वेस्टर्न आएंगे, शाहरुख खान का एक जमाना था वो आएगा। हर तरह के डांसेस होंगे, हर तरह के गाने होंगे। और हम ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए आए थे 2019 में, तो तब हमें मालूम नहीं था, वी डिड नॉट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। हॉलैंड में पहली बार आ रहे थे, अब दूसरी बार आ रहे हैं। तो तब हमें पता चला कि इतनी एंथुजियास्टिक कम्युनिटी है यहाँ, ये हमें मालूम ही नहीं था। हम अमेरिका में करते हैं, यूके में करते हैं, लेकिन वहाँ जानते हैं ना हम कि ऐसी ऐसी कम्युनिटी वहाँ है। यहाँ हम हॉलैंड में हमें जानते ही नहीं थे, पता ही नहीं था हमको। तो एक अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा कि हर जगह वो कैसे होता है, भारत में वी टेक आवर कल्चर फॉर ग्रांटेड। भारत में क्योंकि वो तो हम वहीं रहते हैं, तो वो आसपास ही है। लेकिन यहाँ जितने प्यार से लोग रिसीव करते हैं वो शायद भारत में भी नहीं करते। तो क्या बात तो इट इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस वजह से, गानों की वजह से, म्यूजिक की वजह से हम कहीं तो हमारे रूट्स को कनेक्ट करते हैं, अननोइंगली करते हैं लेकिन करते हैं। और इसीलिए द रिस्पॉन्स जो परदेश में मिलता है वो मेनी टाइम्स भारत से भी बढ़कर होता है। और तो हम अमेरिका में भी बहुत काम कर चुके हैं, सिंगापुर में कर चुके हैं, यूएई में कर चुके हैं। भारत से ज्यादा रिस्पॉन्स बाहर रहता है। भारत में तो होता ही है, भारत में तो होता ही है, लेकिन भारत के बाहर दूसरा लेवल पे होता है। एंड पीपल आर वेरी टचिंग, वेरी वेलकमिंग। अभी हम यहाँ सिटीजन के महेश भाई के साथ है, तो द काइंड ऑफ लव वी गेट वो बहुत स्पेशल होता है जब हम देश के बाहर होते हैं। और हमें भी जब ऑडियंस मिलता है ना, तो ऐसे लगता है कि परदेश में हम देश में आ गए। ऐसे होता, हम लोग मिस करते हैं ये सब चीजें, हम लोग मिस करते जा रहे हैं। करेक्ट। जब हम अभी साइट सीइंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जब हम इंडियन ऑडियंस, मतलब आप जैसे ऑडियंस को हम मिलते हैं, तो ऐसे लगता है अरे हम घर आ गए। तो वो चीज बहुत स्पेशल होती है। शो तो धमाका होएगा। अभी 8 शोज है, तो जरूर सब आइए, धमाका शो होगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट एट ऑल। अच्छा, क्योंकि 3, 4 and 5 अप्रैल आई थिंक एंड 6 अप्रैल पे होगा यहाँ पे रोटरडैम में। या पहला शो है बुज़म में, वो एम्स्टरडैम के पास, एंड दैट इज ऑन द 3rd of April. Then 4th of April सैटरडे 2 शो, थिएटर ऑन द स्कीडम रोटरडैम। और 5 and 6 वो 4 शो है, राइजवेक सस्काउबर्ग, राइजवेक इन डेन हाग।
हाँ जी। और अभी टिकट्स बाकी है? हाँ, अभी थोड़ा है, थोड़ा बहुत बाकी है है, तो पर काफी आर सेलिंग वेरी वेरी फास्ट, क्योंकि अभी अभी हेल्स ना ये टिकट्स को ऊपर। और कैसे वो खरीद जा सकते हैं? सकते हैं www.citysilksevents.nl, हाँ जी। तो वो वेबसाइट पे आ जाएंगे, तो जितना थिएटर्स की जो टिकट्स है वो सीधा अवेलेबल है डायरेक्टली विद द थिएटर। हाँ, ओके। इस शो में आप एंकर भी है ना? नहीं, इस शो में हाँ जी है ना? तो ये कनेक्शन आप कैसे बनाएंगे, जो है जो लोग आएंगे? नहीं, बेसिकली हम कहानी कहने वाले हैं आपको। अच्छा। ये वी विल गो थ्रू डिकेड्स ऑफ म्यूजिक। हाँ जी। मतलब 50 का एक डिकेड हुआ जो राज कपूर का डिकेड था, या 60 का था जो शम्मी कपूर का था, फिर राजेश खन्ना का था। हाँ जी। तो वो कहानी बताते बताते हम ऑडियंस को अंदर लेके आएंगे, डोंट वरी। और आपका सबसे फेवरेट सेगमेंट कौन सा है? ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपकी उम्र क्या है। हाँ जी। आपका कौन सा है? मेरा होगा तो 70s का किशोर का जो राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन का हीरा था, वो शायद मेरा होगा। और किसी और का होगा तो वो बेबी राज कपूर का होगा, किसी का शाहरुख खान का होगा। और द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस शो इज दैट हम फिल्मों की बात कर रहे हैं, हम फिल्म म्यूजिक की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम विजुअल एलिमेंट निकाल नहीं सकते, क्योंकि मेनी टाइम्स हम बोलते हैं अरे ये राजेश खन्ना का गाना है, एक्चुअली गाना किशोर दा का है। ओके, सो हम सिंगर और हीरो को अलग नहीं कर सकते। सो विजुअल एलिमेंट इसमें बहुत कॉस्ट्यूम्स है, उसमें ये कॉस्ट्यूम प्ले है, साइमल्टेनियसली बड़े स्क्रीन पे वो विजुअल्स दिखाई देते हैं, तो वो फिल्मों का सफर है जिसमें म्यूजिक और डांस ऑब्वियसली इंटीग्रल पार्ट है उसका। इसमें काम भी बहुत ज्यादा है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत ज्यादा काम। अगर काम नहीं करेंगे तो मजा क्या आएगा? सही बात है। और हमें मजा नहीं आएगा तो ऑडियंस को कैसे आएगा? सही बात है, सही बात है। आपका कैरियर में के सबसे यादगार मोमेंट कौन सा है? करियर में सबसे यादगार मोमेंट तो बहुत आ चुके हैं। सबसे यादगार मोमेंट मैं कहना चाहता हूँ, जब पहली बार पहला शो हमने किया वो गुलजार साहब पे किया था। अच्छा। और गुलजार साहब 15 साल के बाद गुलजार साहब के खुद के कहने पर गुलजार साहब का खुद का जो शो था जो अमेरिका गया, वो मैंने डायरेक्ट किया था और उनके साथ में अमेरिका में गया था। वो मेरे लिए सबसे यादगार मोमेंट था, बिकॉज आई रिस्पेक्ट हिम लाइक सब, मैं क्या सभी गुलजार साहब है। हाँ जी। तो अमेजिंग। जितेंद्र जो अभी है वो भी हमारे साथ थे, वो भी उस कॉन्सर्ट में गा रहे थे। अच्छा। वो मैंने डिलीट किया था, खुद गुलजार साहब की कविताएं, वो कविताओं का कार्यक्रम था बेसिकली। वो मेरे लिए सबसे यादगार मोमेंट हुआ कि हमने एक शो किया, गुलजार साहब ने वो देखा, उनको वो बहुत पसंद आया, और जब वो खुद जाने की बारी आई तब उन्होंने हमें सिलेक्ट किया और हमें वो डायरेक्ट करने का मौका दिया। उससे और क्या चाहिए? और क्या, सही बात है। वाओ, थैंक यू वेरी मच। अभी हम लोग जो है सिंगर से बात करेंगे। फॉर नाउ थैंक यू। रवि, एक और चीज बताना था। हाँ जी। जो ये अपना 100 Years ऑफ बॉलीवुड का जो ये थीम है वो टोटली 6 घंटे का है। जैसे वो दरवाजा थिएटर का 12 बजे खुलेंगे, तो 1.5 hours थिएटर का फोयर में हम लोग पूरा बॉलीवुड बना देंगे। उसमें क्या है, पानी पूरी होगा, भेल पूरी होगा, बिरयानीज होगी, अलग अलग खाना पीना, मेहंदी, तो लोग काफी इंजॉय कर सकेंगे। फिर उसके बाद पोज में भी होगा, और जब शो 5 बजे खत्म हो जाएगा तो 1 घंटा और वो फोयर में इंजॉय करके शॉपिंग कर सकते हैं, और एक बहुत अच्छा माहौल है फॉर एवरी सिंगल शो। ओके, दिस वेरी गुड, वेरी वेरी डिफरेंट, वेरी, तो इट्स नॉट जस्ट द शो, उसमें पूरा बॉलीवुड। बिरयानी तो बहुत टेस्टी होगा। डेफिनेटली फ्रेश, एवरीथिंग फ्रेश। वाओ, ओके। एक गाना हो जाए तो हम लोग अभी जो है ना सिंगर से बात करेंगे। It is the books. La 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 la। दो इस साइड खड़ा होना चाहिए, खड़ा हो सकता है हम लोग। दो यहाँ पे हो जा, दो यहाँ पे हो जा। volgens mij Iba। हो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना,
सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हर धड़कन में प्यास है O Satire, Tere Bina, Kya Jina. Wonderful song. En we hebben hier de zangers van 100 jaar Bollywood. Welkom. How are you today? कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे We are एकदम good, we बढ़िया are good. How are you? मैं भी ठीक हूँ। राइट साइड से शुरू करते हैं क्योंकि 4 सिंगर्स हैं यहाँ पे। चैतन्या, आई थिंक है। चैतन्य हेलो मैं सही कह रहा हूँ ना? जी बिल्कुल 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 और मैं हूँ अभिलाषा चल्लम। मैं हूँ मालविका दीक्षित। आई एम जितेंद्र अभ्यंकर। अच्छा, तो पहले चंदनिया से शुरू करते हैं। जी अब अपने स्वागत है आपका यहाँ पे। Thank you very much. आपका म्यूजिकल जर्नी तो थे वो कैसे था? वाह बहुत बढ़िया मतलब बचपन में शुरू किया था अभी तक जो कुछ भी कर पाया हूँ ऑडियंस की वजह से और मेरे दोस्तों की वजह से बहुत अच्छा कर रहा हूँ और अच्छा। अभी हमारे शो की वजह से यहाँ पे नीदरलैंड्स में आए हैं सब ऑडियंस के सामने गाएंगे। कुछ साल पहले भी हम आए थे 2019 में और आप लोगों का बहुत प्यार मिला था। यहाँ पे भी आए थे सनराइज एफएम में आ चुके हैं पहले। थे, जी अच्छा, जी बिल्कुल। तो बहुत प्यार मिला था। मुझसे बात नहीं किया था आपने उस टाइम। हाँ उस टाइम आपसे बात नहीं हो पाई थी लेकिन तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा। ऐसे ही अभी हमारे 4 शोज हैं अच्छा। टोटल 4 दिन में 8 शोज हैं तो बहुत अच्छा क्राउड आने वाला है हाँ। तो हम बस हम राह काफी देख रहे excited हैं। एक्साइटेड है। जी ये एनर्जी आप कहाँ से लाते हो ये सब करने को? देखो यहाँ पे जो लोगों का आने के बाद प्यार मिलता है हाँ जी। और हमारे ऑर्गेनाइजर साहब हैं वो हमको बहुत अच्छा खिला रहे हैं पिला रहे हैं तो यार बहुत मैंने अभी सुना जी जी बिरयानी और क्या क्या अभी महेश जी ने बोला है बहुत ही टेस्टी खाने। बिल्कुल खाना। बिल्कुल बिल्कुल। कल तो हम एक यूनिक प्लेस पे गए थे सूर्य नामी रेस्टोरेंट में गए थे तो हाँ। वहाँ पे हमने मुझे वो डिश का तो नाम पता नहीं है हाँ जी। लेकिन वो सूपी नूडल्स की तरह ओह, कुछ था साउथ या साउथो ओके Yes, oh, wow. सो वो खाया था तो आपको यार अच्छा लगा? बिल्कुल यही एनर्जी है इससे ही आ रही है तो बिल्कुल लग रहा है। आपका फेवरेट बॉलीवुड सिंगर कौन है? अभी ये तो बहुत एरा टू एरा डिपेंड करता है लेकिन आपने अगर वन एंड ओनली ऐसे and only, पूछा तो मुझे तो किशोर कुमार बहुत अच्छे बहुत तो अच्छे एक गाना लगते हो हैं। जाए, जी बिल्कुल। 1-2 लाइन। ओके सो इनामिनाडिका डायडामनिका मकनकनका चिकबिकरिका इनामिनाडिका डायडामनिका मकनका मकनका चिकबिकरोलरिका रंपम पोश रंपम पोश रंपम पोश। वाओ। थैंक यू। आप स्टेज पर आने से पहले प्रिपेयर करते हो? हाँ बिल्कुल करते हैं। क्या करते हो? मतलब अभी ये शो बहुत अलग है जो हम आपके सामने पेश करेंगे यहाँ पे हॉलैंड में। हाँ। तो उस हिसाब से तो बहुत मतलब एक म्यूजिकल स्टाइल का शो है हमारा क्योंकि हमें ट्रैक के ऊपर परफॉर्म करना है डांसेस भी रहेंगे हमें भी गाने के हिसाब से कुछ मूवमेंट करना है ये करना है तो इसकी तैयारी तो बहुत काफ़ी अलग रहती है हमारी। तो ये हम अभी ग्रुप के साथ आए हैं तो हमारा पूरा रिहर्सल ग्रुप के साथ रहेगा। सो पहले तो ये शो बनने से पहले 3-4 महीने हमारा बहुत अच्छा एक तालीम होता है लेकिन अभी तो एक रिवीजन बोलते हैं हम लोग हाँ। उस हिसाब से हम अभी 2 दिन हैं हमारे पास तो हम रिवाइज करेंगे क्या पूरा कोई शो। स्पेशल परफॉर्मेंस है जिसके लिए आप एक्साइटेड हो? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली स्पेशल परफॉर्मेंस ऐसे नहीं ये जो शो है यही एक पूरी जर्नी है जो 50s से शुरू होती है नॉट इवन 50s पूरा जहाँ से पिक्चर बना फ्रॉम हाँ। आलमरा टिल
छावा या धुरंधर तक। हाँ। तो ये जर्नी है, वही पूरी जर्नी बहुत एक्साइटिंग है। सो डिकेड टू डिकेड जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो वहाँ से हमारी एनर्जी भी बढ़ेगी, वैसे ही ऑडियंस का रिस्पॉन्स रहेगा फॉर श्योर। तो उस हिसाब से पूरी जो जर्नी है वही बहुत एक्साइटिंग है। आपके लिए म्यूजिक क्या है, पैशन है या प्रोफेशन? बहुत बहुत। या पहले एज अ पैशन शुरू हुआ था, लेकिन बाद में प्रोफेशन भी आ गया, तो अभी वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके। आपका ड्रीम, एक ड्रीम होगा आपका जो अभी अभी जो हमें ये करना चाहता हूँ? ओके। है आपका एक कोई ड्रीम? ड्रीम मतलब ऐसे कुछ बहुत आगे का नहीं सोचता मैं कभी। तो अभी जैसे चल रहा हूँ, ये जर्नी मेरे लिए बहुत अच्छी है। आई लव टू ट्रैवल, और गाना भी गा रहा हूँ। हाँ। इतने सारे दर्शकों के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ बाहर जाके। तो उनको खुशी दे रहे हो आप। हाँ, मतलब उनको खुशी, मतलब सही बात है। मैं ट्राई तो कर रहा हूँ, हाँ हाँ। लेकिन उनकी वजह से मुझे बहुत खुशी मिल रही है। तो यार पैसे भी कमा रहा हूँ, गा भी रहा हूँ, लोगों की इतनी और क्या दुआएं भी चाहिए? ले रहा हूँ, तो और क्या ही चाहिए। तो मैं मेरी लाइफ के बेस्ट फेज में एक हूँ। गाना और हो जाए। जी बिल्कुल। 90s? 90s ओके। वादा रहा सनम, होंगे जुदा न हम, चाहे न चाहे जमाना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना। वाह क्या बात है यार। थैंक यू सो मच। आपके साथ बैठे हैं अभिलाषा, है ना? जी आपका भी स्वागत है, वेलकम। थैंक यू सो और मच। आपका म्यूजिकल बैकग्राउंड क्या है अभिलाषा? तो मैंने अपना म्यूजिकल जर्नी बहुत बचपन से ही शुरू कर दिया था। 3 साल की थी जब शुरू हुआ। 3 साल? हाँ। वाओ। और एक्चुअली मेरे घर में भी बहुत म्यूजिक का ये था, मतलब बैकग्राउंड था। हाँ। मेरे पापा गाते हैं, मेरी दादी गाती थी। अच्छा। तो सब सुन के तो मुझे भी वो अच्छा लगा। और आपके पिताजी और दादी का नाम क्या है? मे बी वो लोग सुन रहे होंगे, हो सकता है। आई होप वो सुन रहे हैं। बट सो पापा का नाम इज मिस्टर बीवी चलम। ओके। तो so like that my music journey started and अच्छा। I started learning Carnatic music। Carnatic music से फिर मैं एकदम फिल्मी म्यूजिक में आ गई थी, लाइट म्यूजिक में। और मुझे उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था, बिकॉज एक इमोटिंग फैक्टर जो होता है एज अ सिंगर, इवन एज अ प्लेबैक सिंगर, जो दिखा मुझे when any हीरोइन इज ऑन स्क्रीन, उनके पीछे जो वो आवाज़ आती है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। कितने So, साल के थे आप जब तभी मैं आई वॉज ऑलमोस्ट 10-11 years old। Oh, wow. Like, वो सब जानने की कोशिश मैं बहुत थी ऑलरेडी। मेरे पापा भी बहुत सिखाते थे मुझे। सो उसके बाद रियलिटी शोज में आना, मतलब मैं आओ झूमे गाए में आई थी अनु कपूर जी के साथ। फिर उसके बाद स्टार प्लस में आई थी। हाँ जी। सो एंड ऑल दोज थिंग्स really took me ahead in this journey। ओके, वाओ। Yeah, and that's how आप किस टाइप के सॉन्ग्स परफॉर्म करना पसंद करते हैं? I love soft romantic songs, अच्छा। but I love listening to each and every genre। ओके। It can be cabaret, it can be fast numbers, it can be sad also, so it can be many things। एक सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग हो जाए, 1-2 लाइन। हाँ जी बिल्कुल। रात के हम सफर थक के घर को चले, झूमती आ रही है सुबह प्यार की, देख कर सामने रूप की रोशनी, फिर लुटी जा रही है सुबह प्यार की।
Beste luisteraars, we zijn ook live op TikTok. Dus als je de zangers live wil zien, ga naar TikTok. Het zijn maar jonge dames, 2 jonge dames en 2 jonge heren. आप लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते वक्त कभी नर्वस होते हो? बहुत ज्यादा हम लोग अभी तक? अभी भी सच में? yes it's just that I do not want to go be like over confident and under confident. उसके बीच में वो जो एक बैलेंस होना चाहिए होना चाहिए। और वो होना चाहिए थोड़ा बहुत नर्वसनेस की so that सही कह रहे हो। yeah आप अपनी वॉइस को कैसे मेंटेन करते हो? there are many ways to maintain it. We have a lot of hot water, gargling. We try not to talk much before any performance. अच्छा, और खाना पीना भी आई थिंक। और मेडिटेशन बहुत करते हैं। हाँ। खाना पीना मेरे हिसाब से तो मैं बहुत सब खाती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। बट हाँ, उसके बाद आप जो प्रिकॉशंस लेते हैं दैट इज इम्पोर्टेंट। लाइक आपका फेवरेट बॉलीवुड सिंगर कौन सा है? मोस्ट हाँ। फेवरेट इज लता जी। लता जी। Yes. आप एक गाना लता जी का हो जाए? हाँ जी। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से। या वाह। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका मैसेज जो है ना यंग सिंगर्स के लिए क्या है? तो यंग सिंगर्स जो अभी सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आप बहुत वंडरफुल गाते हो। Oh, thank you so much. Thank you. या I would just say continue the good work and आप जितना शिद्दत डाल सकते हो इस प्रोफेशन में, एक गाने को समझना, उसको प्रेजेंट करना, उसके डायनामिक्स को समझना, उसके मीनिंग को समझना, ये सब अगर वो if they concentrate more on those things, it will be really nice. थैंक यू वेरी मच। आपके साथ बैठे हैं मालविका। यस, सही बोल रहा हूँ? हाँ जी बिल्कुल। कैसे हो आप? ऑल गुड, बढ़िया। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आपका जर्नी एज सिंगर कैसे शुरू हुआ मालविका? तो जैसे अभिलाषा ने बताया, प्रिटी सिमिलर। मैंने भी बचपन से गाना सीखना शुरू किया था एज अ चाइल्ड, और मैं बचपन से प्योर हिंदुस्तानी क्लासिकल सीख रही हूँ और अभी तक सीख रही हूँ, एंड दैट इज़ समथिंग आई एंजॉय द मोस्ट। और तो वो शुरू किया। उसके बाद मैंने कुछ रियलिटी शोज किए एज अ किड। कौन सा रियलिटी शो में आप? तो वो एक्चुअली एक रीजनल मराठी लैंग्वेज का रियलिटी शो था। अच्छा। ऑन अ चैनल कॉल्ड जी मराठी बैक देन इन 2009। और उसके बाद मैंने 2 और रियलिटी शोज किए, एंड दैट्स हाउ आई थिंक आई शिफ्टेड अ बिट टू बॉलीवुड म्यूजिक एंड फिल्मी गाने बेसिकली। एंड तो नाउ आई एम डूइंग ऑल ऑफ इट, थोड़ा एक्सप्लोर ये भी कर रही हूँ, वो भी कर रही हूँ, एंड यस दैट्स अबाउट इट। ओके, आपका फेवरेट बॉलीवुड ईरा कौन सा है? ईरा तो आई थिंक 2000s, क्योंकि 2000s, दैट्स okay. वेयर आई वाज बोर्न। Okay. तो मैं ज़्यादा रिलेट कर सकती हूँ, आई रिलेट मोर टू दोज सॉन्ग्स। बट म्यूजिकली तो हर एक ईरा का गाने तो सभी पसंद है। तो मैं यही पूछूंगा ना, एक गाना हो जाए। बिल्कुल।
तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दो, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दो, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तो, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तो, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ पे याद रहे तो, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। और आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है मालविका? काफी एक्चुअली बदलता रहता है, एज चैतन्य वेरी राइटली सेड, अभी ईरा कौन टू सा? ईरा। अभी कौन सा? अभी फिलहाल तो मैं श्रेया जी के गाने बहुत पसंद करती हूँ, और लता जी है, ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ सिंगर्स, बट यस श्रेया घोषाल फॉर श्रेया घोषाल। करंट फेवरेट तो डेफिनेटली अच्छा। कह सकते हैं। आपका कोई ड्रीम जो अभी सोच रहा है वो करना है मुझे? एक्चुअली यस, मैं बहुत बार मैंने ये सोचा है कि म्यूज़िक जो अभी के मेरे जनरेशन के या मे बी जनरेशन नेक्स्ट जो भी बच्चे हैं, जो भी लोग हैं, वो बहुत कम रिलेट करते हैं टू क्लासिकल म्यूज़िक। हाँ, तो उस एरिया में कुछ तो कॉन्सेप्चुअलाइज करने का थॉट है, देखते हैं। ओके ओके। या फ्यूचर में आप क्या अचीव करना चाहते हो? डेफिनेटली कुछ प्रोडक्शन करने का थॉट है जो इस टाइप में है, इट्स समथिंग रिलेटेड टू हिंदुस्तानी म्यूज़िक जो रूटेड है बहुत ज़्यादा, इट्स रेलिवेंट टू दिस टाइम ऑल्सो, बट इट्स वेरी ओल्ड। तो ऐसा कुछ प्रोडक्शन करने का ड्रीम है, इच्छा है, और या नेदरलैंड्स कभी आए थे आप पहले? नहीं, दिस इज माय फर्स्ट फर्स्ट टाइम। टाइम। कैसे लगा आपको? बहुत सुंदर, बहुत बहुत, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बहुत अच्छे वो जो कैनल्स है, हाँ जी, हाँ जी। दे आर वेरी प्रिटी, और वेदर तो फिलहाल बहुत ठंड है, बट हाँ, एंजॉय बहुत कर रहे हैं। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। एक गाना जो है ना, एक पुराना सा एक गाना आप गा सकते हो, कोई भी हो? हाँ बिल्कुल, हाँ। ओके। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई, ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई, ओ सजना। वाह, क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। धन्यवाद मालविका। Yes, thank you. जितेंद्र, Hello. वाओ, Hello. हेलो, हाउ आर यू? I'm good. How are you? फाइन, थैंक यू। इसे सही है? Just a minute. माइक्रोफोन चेंज हो रहा है। यस, वेरी गुड। Yes. कैसे हो आप? बढ़िया. नेदरलैंड्स कैसे लगा आपको? बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया। Yes. लास्ट Weather टाइम भी भी अच्छा- आए थे हम यहाँ पे. लास्ट कब था वो? 2019 में. ओ, Yes. चैतन्य and जितेंद्र yes, के साथ yes. आए थे। Yes. ओके ओके ओके। Right. ये जो है ना, आपका म्यूजिकल जर्नी कैसे शुरू हुआ जितेंद्र? जैसे बाकी सब लोगों ने बताया कि उनका बचपन से स्टार्ट हुआ था. हाँ जी। एक्चुअली मेरी स्टोरी ऐसी नहीं है. मेरे कॉलेज डेज के बाद मेरा एक्चुअली ये म्यूजिकल जर्नी स्टार्ट हुआ. ओ, तो थोड़ा लेट हुआ है स्टार्ट, लेकिन मगर स्टार्ट हुआ। स्टार्ट हुआ और चलता है. चल रहा है, अब तक चल रहा है. सो इट्स गोइंग ऑन, द जर्नी इज गोइंग ऑन. और आप किस टाइप के सॉन्ग्स आप स्पेशलाइज हो, आप ज्यादा गाते हो? एक्चुअली माय फेवरेट सिंगर इज किशोर दा. अच्छा। सो जब मैंने शुरू किया था तब मैं किशोर दा के गाने बहुत गाता था. हाँ जी। लेकिन म्यूजिकल फील्ड में ऐसा नहीं होता, यानी आपको सब सिंगर्स के गाने गाने पड़ते हैं. सो हेमंत दा रहेंगे, मुकेश जी रहेंगे, मन्ना डे, रफ़ी साहब. तो आपको थोड़ा वर्सटाइल होना पड़ता है, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं खाली किशोर दा का गाना गाता हूँ. हाँ जी। तो सब तरह के गाने गाने पड़ते हैं प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट की स्टाइल से. आपका सबसे फेवरेट गाना है, एक गाना जो है ना जो आप सबसे फेवरेट है?
अच्छा, आप गा सकते हो? हाँ क्यों नहीं। किशोर दा मेरे फेवरेट सिंगर है, तो उनका मैं एक गाना पेश करूंगा। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई। हवा के परों पर मेरा आशियाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। थैंक यू। वाओ, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या था क्वेश्चन, मैं भूल गया मैं। ये गाना सुन के ना मैं तो भूल गया हूँ। ये जो है ना, इस शो में आपका फेवरेट परफॉर्मेंस क्या है? जैसे चैतन्य ने बताया कि ये पूरा का पूरा प्रोग्राम ही स्पेशल है मेरे ख्याल से, क्योंकि उसमें से ऐसा स्पेशल, हाँ फिर भी मैं एक बोल सकता हूँ कि उसमें दो गाने ऐसे हैं। एक तो चतुरनार कि जो मैं और चैतन्य उसमें प्रेजेंट करते हैं, तो वो थोड़ा अलग होता है, यानी उसका परफॉर्मेंस अलग होता है। और एक कव्वाली है, ना तो कारवां की तलाश है, और वो भी एक बहुत ही अलग अंदाज से पेश होता है। तो मेरे ख्याल से प्रोग्राम के हिसाब से देखें तो ये दो गाने सबसे। हाँ। आपके फेवरेट बॉलीवुड लेजेंड्स कौन है जितेंद्र? एक्टर? हाँ, एक्टर तो बच्चन साहब पहले, बच्चन। हाँ। उसके बाद में राजेश खन्ना आएंगे। ओके, रिहर्सल आप करते रहते हो सिंगिंग हाँ, का? करते रहते हो Yes, एवरी डे? यानी जब प्रोग्राम कोई सेट होता है तो पहले उसके पहले हमारे 2-3 महीने जो होते हैं ना, वो पूरे के पूरे रिहर्सल में जाते हैं। तो क्योंकि ये सब गाने आपको ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि हम हाथ में कोई कागज नहीं लेते, तो पूरे के पूरे गाने हमको बाय हार्ट करने पड़ते हैं। और उसके साथ में हमें वो एक्शन भी करना पड़ता है, उसके साथ में कॉस्ट्यूम चेंज भी होता है। तो ये सब ध्यान में रख के सब करना पड़ता है, तो वेरी अलर्ट काम करना पड़ता है स्टेज पे। आप लोग ने कितना टाइम इसमें लगाया होगा ये सब करने में? हमने तो थोड़ा कम लगाया, लेकिन डायरेक्टर साहब ने ज्यादा लगाया इसमें क्योंकि ही वाज वर्किंग ऑन इट सिंस, या मेरे ख्याल से 7-8 महीने तो लग गए होंगे इसमें। हाँ। आपका कोई फ्यूचर प्लान, तो अपना ड्रीम या प्लान हो फ्यूचर के लिए? मेरे ख्याल से ड्रीम तो जो मैंने सोचा तो वो हो रहा है। तो आगे जाके एज अ सिंगर मुझे लगता है कि प्लेबैक में कुछ होना चाहिए। वैसे तो मैं बहुत रिकॉर्डिंग्स करता हूँ, लेकिन फिर भी एक यूनिक कोई ऐसा गाना होना चाहिए कि जो आपके नाम से पहचाना जाए। तो यस, ये तो ड्रीम मेरे ख्याल से हमारा, यानी सबका रहेगा। चैतन्य जी, अभिलाषा जी, मालविका जी, ये सबका है कि आपके नाम से कोई तो भी एक पहचान होनी चाहिए गाने की। यस। एक और अच्छा सा गाना आप हम लोग के लिए गा सकते हो, जो भी है, जो भी हो। नहीं, अलग सिंगर लेता हूँ। 90s से लेता हूँ। ठीक है। सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए जाम की जरूरत है जैसे, जाम की जरूरत है जैसे, बेखुदी के लिए हाँ एक सनम चाहिए,
आशिकी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। थैंक यू थैंक क्या यू। बात है, वाह वाह वाह। हम लोग अभी एंड में एक रैपिड फायर करते हैं, ठीक है? ऐसे शुरू करेंगे ना? नहीं वैसे वैसे शुरू करेंगे। तो एक क्वेश्चन में कहूंगा तब आप जवाब देना, तो नेक्स्ट आप करना, ऐसे, ठीक है? ओके Oh God. रेडी? ये बहुत टेंशन वाला काम है। हाँ, बिना सोचे ये जवाब देना है। फायर में जल न जाए। आई आई वाह, क्या बात बोला आपने। पी सकते हो आप अभी, अभी आप कुछ पीना चाहते हो तो पी सकते हो, कोई बात नहीं। ओके, रेडी? No. ओके, स्क्रिप्ट या इम्प्रूव? इम्प्रोवाइजेशन। स्टेज या स्टूडियो? स्टूडियो। फनी मोमेंट या इमोशनल मोमेंट? Emotional moment. माइक फेल हो गया या स्क्रिप्ट भूल गए? दोनों। Can't really choose. बॉलीवुड या हॉलीवुड होस्टिंग? बॉलीवुड। लाइव ऑडियंस या कैमरा शो? लाइव ऑडियंस। ये बहुत और जल्दी करना चाहिए, ये बहुत God. स्लो हो रहा है। अच्छा ओके। ओके, शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन? Shahrukh Khan. ओल्ड बॉलीवुड या न्यू बॉलीवुड? बोथ। Not applicable. एंकर बनना या सिंगर? सिंगर। सिंगर। ओके, कॉफी या चाय? कॉफी। रॉयल चाय। नर्वस बिफोर शो या उसके बाद? Before show. बिफोर शो। सबसे टफ क्राउड कौन सा था? टॉप क्राउड नेदरलैंड्स। Top. टॉप क्राउड या टॉप क्राउड नेदरलैंड्स। देखिए अब. ड्रीम इवेंट होस्ट करना है तो कौन सा? खुद का शो एंकर करूंगा और खुद ही गाऊंगा। अच्छा, किशोर कुमार या अरिजीत सिंह? किशोर कुमार। लाइव स्टेज या रिकॉर्डिंग स्टूडियो? Live stage. सोलो या डुएट? सोलो। सिंगिंग इन द मॉर्निंग या नाइट? मॉर्निंग। बॉलीवुड या क्लासिकल? बॉलीवुड। वन वर्ड फॉर म्यूजिक? Life. ओके। फेवरेट सॉन्ग परफॉर्म करना है तो कौन सा होगा? डिफिकल्ट क्वेश्चन। इट्स नॉट डिफिकल्ट। That's ये how क्या you dance. ये क्या बात हुआ? नहीं कौन सा बोलूं ऐसे सोच रहा हूँ मैं। बोलो ना। पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी। वाह, यस, वेरी गुड। ए आर रहमान या प्रीतम? ए आर रहमान। ओके, हिंदी सॉन्ग्स या Regional songs. यस, या हिंदी सॉन्ग और Regional songs. हिंदी सॉन्ग्स। ओके, फेवरेट स्किल हाई या लो? Low. स्टेज आउटफिट कंफर्ट या स्टाइल? कंफर्ट। मोहम्मद रफी या सोनू निगम जी? मोहम्मद रफी साहब। श्योर? अगर आप दोनों का ऑप्शन तो दोगे नहीं, एक ही चूज करना है तो रफी साहब। गोलगप्पे या समोसा? गोलगप्पा। या सर यार एक्चुअली अभिलाषा के क्वेश्चन ना आप मुझे पूछो। एक वर्ड में बॉलीवुड? You're giving me all these very philosophical questions. नहीं कर सकते. एक word में Bollywood. Magic. मैजिक। वन सिंगर यू एडमायर? किशोर दा। सबसे सीरियस कौन है आप? सबसे सीरियस? मैं। मेरे दोस्त को पूछ रहा है. मिलिंद जी। लेट आने वाला कौन है? वी आर ऑल ऑन टाइम। जिदुआ। रिहर्सल लवर कौन है? सबसे पूछ रहा हूँ। वी ऑल आर योरसेल्फ। All are. Yeah. ऑल ऑफ actually, अस, yeah. ऑल ऑफ अस। ऑडियंस का फेवरेट कौन है? जिदुआ। चैतन्य। जीतू दादा. नहीं। अच्छा, एक वर्ड फॉर दिस शो? Roller coaster. परफेक्ट। Entertaining रोलर कोस्टर राइट। roller परफेक्ट। coaster. अच्छा. With trivia. ग्रेट ग्रेट। ओके, थैंक यू वेरी मच। Thank you सो मच। यू वेलकम। अभी आप वो लोग कुछ लिसनर्स को कहना चाहते हो तो आप कह सकते हो। लिसनर्स आपको सुन रहे हैं अभी, तो लास्ट में कुछ कहना चाहते हो आप? जी जी प्लीज।
एक्चुअली हम जब से आए हैं तो महेश अंकल को पूछ रहे हैं कि ऑडियंस कैसा है, कितना है, क्या है। तो महेश अंकल ने बोला है कि कुछ चंद सीटें बाकी है, तो बस वो हमें भरी दिखनी चाहिए भरी दिखनी और उनके सामने बस परफॉर्म करना है, उनकी तालियों का मजा लेना है। एंड वी वांट टू गिव ऑल अ वेरी गुड टाइम। आप लोग ने साथ साथ एक गाना गाया है? हाँ हाँ, तो एक गाना 90s का कि यस यस ओके, तो लेट्स डू दैट। या Okay. ठीक है 1 2 यस। 1 2 मुझको क्या हुआ है, क्यों मैं खो गया हूँ, पागल था मैं पहले या अब हो गया हूँ। बहकी है निगाहें और बिखरे हैं बाल, तुमने बनाया है क्या अपना ये हाल। कोई मिल गया, मेरा दिल गया, क्या बताऊं यारो, क्या बताऊं यारो, मैं तो हिल गया, मैं तो हिल गया, कोई मिल गया, मिल ही गया, मिल गया, मिल ही गया, मिल गया। सुपर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महेश जी आप आ सकते हो? महेश जी से थोड़ा सा बात करो। पीना चाहते हो तो ले सकते हो। थोड़ा से महेश जी से बात कर लें, क्योंकि हम लोग 3 बज रहा है, 4 बज गया है। सो या हाय रवि। महेश जी, हाँ जी, वाओ, या लाइव विदाउट म्यूजिक, विदाउट म्यूजिक डायरेक्ट। तो मैं पता नहीं मैं क्या बोलूं। They are just amazing, full of life, direct हाँ जी, enthusiasm. कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं है महेश जी। एक फाइनल मैसेज जो आप लिसनर्स को देना चाहोगे, आप दे सकते हो, सब आपको सुन रहे हैं अभी। ठीक, मेन चीज क्या है कि ये लोग 4 दिन के लिए इधर है। 2 शो हर एक सिटी में है, बुजम, स्कीडम, राइजवेक। तो 3, 4, 5, 6, 8 शो है दोपहर को, शाम को। आप लोग सब कोशिश करना कि ये जो शो है ये म्यूजिकल है, ये बाहर हॉलैंड में आते नहीं है। एंड दिस इज द फर्स्ट शो ऑफ दिस काइंड इन सच ग्लैमर। हाँ, थोड़ा सी टिकट बाकी है, तो अगर वो खरीदना चाहते हो तो आप वेबसाइट पे जा सकते जी, वेबसाइट पे जा सकते हैं। कौन सा वेबसाइट? www.citysilksevents.nl। ओके महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, थैंक यू सो मच रविंद्र। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। और आई थिंक ऑडियंस और ये जो सिंगर्स था और जो मिलन ओक, आई थिंक पहली बार इतना अच्छा इंटरव्यू हुआ है जिसमें वो लोग ने दिल से गाया भी है और इंजॉय भी किया है। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। थैंक यू। ओके।